अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फाजिर शख्स के अंजाम के बारे में हदीस पढ़ी थी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी बदकार शख्स को मिलने वाली नेमतों पर रश्क न करना चाहिए, क्योंकि बेशक तुम्हें मालूम नहीं कि वो अपनी मौत के बाद किस मुसीबत और अज़ाब से गुज़रने वाला है। बेशक अल्लाह के पास ऐसा कातिल है जिसको कभी मौत नहीं, यानी जहन्नम की आग। और कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया गया, ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, कि तुम्हें काफिरों का शहरों में चलना फिरना और उनकी मुआशी सरगर्मियाँ और उनकी तरक्कियाँ फ़रेब और गलतफ़हमी में मुब्तला न कर दे। ये तो बहुत ही थोड़ा फ़ायदा, इसके बाद उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम में है। तो आज की जो हदीस है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फ़ुज़्ज़िला अलैहि फ़िल माल वल ख़ल्क़, कि जब तुमसे कोई ऐसे शख्स को देखे जिसे उस पर माल और शक्ल व सूरत में फ़जीलत और बरतरी दी गई हो, फ़लयंज़ुर इला मन हुआ अस्फ़ल मिन्हु मिम्मन फ़ुज़्ज़िला अलैहि, तो ऐसे शख्स की तरफ ही उसको देखना चाहिए जो इन चीज़ों में इससे कमतर हो। कि फरमाया कि जब तुमसे कोई ऐसे शख्स को देखे कि जिसे उस पर माल और शक्ल सूरत में फ़जीलत और बरतरी दी गई है, तो बस उसे चाहिए कि उस शख्स की तरफ देखे जो इन चीज़ों में इससे कमतर हो। और इंसान की ये कमज़ोरी है कि वो जब दुनियावी नेमतों के एतबार से अपने से किसी बेहतर शख्स को देखता है, जब दुनियावी नेमतों के एतबार से अपने से किसी बेहतर शख्स को देखता है, मसलन माल के लिहाज से वो अमीर है, या उसके पास गाड़ियां हैं, अच्छी सवारी है, या उसके पास रिहाइश के लिए अच्छा मकान है, या और तरह तरह की दुनियावी नेमतें उसको मैसर हैं, या ख़ूबसूरत है, सेहतमंद है, तो इसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मेरे पास इतनी नेमतें क्यों नहीं हैं। इंसान की कमज़ोरी है कि जब दुनियावी नेमतों के एतबार से अपने से किसी बेहतर शख्स को देखता है कि फ़लाँ के पास फ़लाँ भी नेमत, फ़लाँ नेमत, फ़लाँ नेमत, तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मेरे पास इतनी नेमतें क्यों नहीं हैं। और बाज़ औक़ात वो हसद में मुब्तला हो जाता है, और हसद ना हो तो कम अज़ कम रश्क तो करने लगता है कि काश कि मैं भी इन नेमतों का मालिक बन जाऊं। तो यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक हसद है और एक रश्क है। हसद ये है कि किसी के पास कोई नेमत देख के ये तमन्ना, ये ख्वाहिश हो कि उसके पास ये नेमत न रहे और मुझे मिल जाए, उसके पास ये नेमत न रहे और ये चीज़, ये नेमत मुझे मिल जाए, इसको कहते हैं हसद। और रश्क ये है कि किसी के पास कोई नेमत, कोई चीज़ देख के दिल में ये तमन्ना हो कि इसके पास भी ये नेमत रहे और मुझे भी इस जैसी नेमत जो है अल्लाह ताला अता कर दे। यानी दूसरे से वो छीनने का वो जो जज्बा होता है या ख्याल होता है, हाँ, वो नहीं होता रश्क में। वो ये पसंद करता है कि जो नेमतें, जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने मेरे इस भाई को नवाजा है, मेरे इस दोस्त को नवाजा है, ये नेमतें अल्लाह ताला मुझे भी अता करते, इसको रश्क कहते हैं। तो इंसान की ये कमज़ोरी है कि जब नेमतों के एतबार से अपने से किसी बेहतर शख्स को देखता है, तो उसके दिल में इन दो एहसास में से कोई एक एहसास ज़रूर पैदा होता है कि या तो हसद में मुब्तला हो जाता है या उस पर रश्क करने लगता है। और दोनों सूरतों में, चाहे रश्क हो या हसद हो, दोनों सूरतों में कम अज़ कम
इतनी बात लाजमी तौर पे सामने आती है कि उसे जो नेमतें मिली हुई हैं उन नेमतों के बारे में वो बेइत्मीनानी का इजहार करता है। क्या कि उसे जो नेमतें, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। फरमाया वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें तुम शुमार करना चाहो तो गिन ही नहीं सकते। और कुरान मुक़द्दस में फरमा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो नेमतों के अंबार, नेमतों के ख़जानों से अल्लाह ताला ने हर इंसान को नवाजा है। लेकिन इंसान को ये एहसास ही नहीं होता, और बाज़ चीज़ें जब दूसरों के पास देखता है तो उन्हीं को वो सिर्फ नेमतें समझता है। हालांकि ये सांस लेने की नेमत, पानी पीने की नेमत, ये हाजमे की नेमत, ये सेहत की नेमत, ये आँखों की नेमत, ये कानों की नेमत, ये सारी नेमतें हैं। या आप अमन सुकून से रह रहे हैं, ये भी नेमत है। आपको नींद आ जाती है, ये भी नेमत है। और हर इंसान, और जिनको नींद नहीं आती फिर उनसे बंदा नींद की कदर पूछे। जिनको देखने की सलाहियत नहीं है, देखने की सलाहियत से महरूम है, उनसे देखने की नेमत के बारे में पूछे। जो कानों की नेमत से महरूम हैं कि सुनाई नहीं देता, उनसे फिर सुनने की नेमत के बारे में तो ये हर इंसान को ये नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। लेकिन फिर ये इंसान क्या है कि ये इन सारी नेमतों को बुला देता है और बेइत्मीनानी का इजहार करता है कि मुझे जो नेमतें मिली हैं वो कम हैं और दूसरी की नेमतें उससे ज़्यादा हैं। और ये कैफियत दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की एक शक्ल है। उसे जो नेमतें मिली हुई हैं वो उसकी निगाह से उजल हो जाती हैं और वो उसे कमतर और हल्की महसूस होती हैं, और जो नहीं मिली, जो नेमतें नहीं मिली उन पर वो एक तरह से शाकी हो जाता है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु को ये बात जो है वो नापसंद है कि उसकी नेमतों पे उसका शुक्रिया बजा न लाया जाए। कुरान मुक़द्दस में फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर नेमतों के अता किए जाने पे अल्लाह ताला फरमाता तुम मेरा शुक्रिया बजा लाओ तो मैं उन नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा, लेकिन वलाइन कफ़रतुम, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर क्या है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब जो है वो बड़ा शदीद है। तो इसके साथ इस किस्म की सोच से ये तासुर मिलता है कि इंसान तमा और हिर्स का शिकार है। वो चाहता है जो नेमतें उससे मिली हैं वो मुझे मिल जाएं, और मुझे जो नेमतें मिली हैं वो तो हैं ही, दूसरों को मिलने वाली नेमतें भी उसे ही मिल जाए। हरीस है ना इंसान कि बाज़ औक़ात तो उसको ये एहसास होता है कि ये नेमत है, ये नेमत है, ये इस नेमत से मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है, इस नेमत से नवाजा है, तो ये नेमतें जो मुझे मिली हैं वो तो मेरे पास होनी ही चाहिए, वो तो रहें, और दूसरों को जो नेमतें मिली हैं वो भी सारी मुझे मिल जाएं। तो दुनियावी नेमतों के बारे में इस कदर हरीस बन जाने से फिर इस बात का इम्कान पैदा हो जाता है कि इंसान जो है वो दुनिया का बंदा बनकर फिर दुनिया के हसूल में गर्क हो जाएगा। ये भी देखा गया है जब कोई किसी दूसरे शख्स के मकाम और माल और दौलत को देखता है तो उस तरह का मकाम और दौलत वो भी हासिल करने के लिए फिर तग-ओ-दो करने लगता है, भाग दौड़ करता है, कोशिश करता है। इस तरह दुनिया कमाने की एक ऐसी दौड़ लग जाती है जिसमें फिर क्या होता है, एक दूसरे को गिराने और उससे आगे बढ़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये कब होता है कि जब इंसान को जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी रखी हैं उनकी कदर इंसान के दिल में न रहे, और अल्लाह ताला ने जो फ़ैसले किए हैं, जिस बंदे को जिस नेमत से महरूम रखा है उसमें उसी बंदे के लिए खैर है, और जिस बंदे को जिन नेमतों से नवाजा है उस बंदे के लिए उन्हीं नेमतों में उनके अता होने में खैर है। तो इस तरह की दौड़ में इंसानी जहन पे जो बुरे इखलाकी असरात पड़ते हैं, इनके अलावा दुनिया कमाने की दौड़ में फिर क्या होता है, लोग अक्सर व बेशतर हलाल हराम जायज़ नाजायज़ की तमीज़ मिटा देते हैं, और इन तमाम ख़राबियों से बचने के लिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाए अमल दिया है,
जो फार्मूला बताया है, जो तरीका बताया है, वो ये है कि जब इस तरह की कैफियत पैदा हो, जब इस तरह की कैफियत पैदा हो, यानी जब दूसरों के पास अपने से ज़्यादा दुनियावी तौर पे इनामात देखो और तुम्हारे दिल में ये एहसास पैदा होने लग जाए कि उसके पास इतनी सारी नेमतें हैं और मैं महरूम हूँ, तो जब इस तरह की कैफियत पैदा हो तो फिर उस शख्स की तरफ देखा जाए जो इन खसूसियात और सिफ़ात में उससे कम तर हो, इन खसूसियात और सिफ़ात में उससे कम तर हो। इसलिए फरमाया कि वलिकुल्लिन वजहतुन वो मौलिहा फस्तबिकुल खैरात, कि हमें हुक्म दिया गया है कि हम दीन के मामले में, यानी दीन पर अमल करने के एतबार से अपने से बुलंद मर्तबा लोगों को देखें। क्या फ़ॉर्मूला है कि दीन पर अमल करने के एतबार से अपने से बुलंद मर्तबा लोगों को देखें कि उनके आमाल और इबादत किस तरह हमसे आला और ज़्यादा हैं। हाँ, तो इस तरह ये देखने से, ये एहसास करने से, ये सोचने से फिर हमारे अंदर भी इबादत में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का रुझान पैदा होगा। कि हुक्म ये दिया गया है कि हम दीन के मामले में यानी दीन पर अमल करने के एतबार से अपने से बुलंद मर्तबा लोगों को देखें कि उनके आमाल और इबादत किस तरह हमसे आला और ज़्यादा हैं। हम देखें मेरा फ़लाँ भाई, मेरा फ़लाँ दोस्त, ये फ़लाँ शख्स, मेरा फ़लाँ पड़ोसी, मेरा फ़लाँ जानने वाला जो है वो रात को उठता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, मैं तहज्जुद से महरूम हूँ। वो सुबह उठ के तिलावत करता है, मैं तिलावत से महरूम हूँ। मैं भी तिलावत करता हूँ, मैं 1 सिपारा पढ़ता हूँ, वो 5 सिपारे पढ़ता है, वो मुझसे आगे बढ़ा हुआ है, वो सदका व खैरात मुझसे ज़्यादा देता है। हाँ, तो वो ज़्यादा नेकियां कमाता है, मैं इस लिहाज से जो है ना इससे पीछे हूँ। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, इन चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि वो 1 सिपारा पढ़ता है, वो 1 सिपारा तिलावत करता है, मैं 2 पारे करूँ। हाँ, वो थोड़े सदक़ात देता है, मैं ज़्यादा सदक़ात दूँ। वो थोड़े रोज़े रखता है, मैं ज़्यादा रोज़े रखूँ। हाँ, ताकि नेकियों के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो है ना ये मुसाबकत पैदा हो जाए। फस्तबिकुल खैरात, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। क्या है? फस्तबिकुल खैरात, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। दुनिया कमाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की तरगीब नहीं दी गई है कि वो इतने हज़ार कमाता है आप उससे ज़्यादा लाख कमा ले, वो हज़ारों कमाता है आप लाखों कमाए, वो लाखों कमाता है आप करोड़ों कमाने की कोशिश करें। हाँ, दुनिया के मामलात में, दुनिया की नेमतों में, दुनिया के हसूल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की तरकीब नहीं है, बल्कि फरमाया फस्तबिकुल खैरात। तो दूसरे मकाम पे फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, कि दौड़ लगाओ किस चीज़ में? इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ। हाँ, नेकियां कमाने की तरफ, नेक काम करने की तरफ, आखिरत बनाने की तरफ, और जन्नत के हसूल की तरफ। वजन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई जो है ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा है। तो नेकियों के कामों में एक दूसरे से बढ़ने की तरगीब है। और ये है कि जब भी देखो तो दीन के मामले में जो तुमसे आगे है उसकी तरफ देखो, तो इस तरह क्या है, तुम्हें उससे आगे बढ़ने का शौक़ पैदा होगा, एहसास पैदा होगा कि नेकियों के मामले में ये बंदा मुझसे आगे है, मैं इसके पीछे पहुंच जाऊं या इससे आगे निकल जाऊं। और जब दुनिया का मामला हो तो दुनिया के मामले में उस बंदे की तरफ निगाह नहीं उठनी चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाजा है, बल्कि दुनिया के मामले में अपने से कम तर बंदे पे निगाह होनी चाहिए कि मेरे पास ये नेमतें हैं, दुनियावी नेमतों से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, और मेरा फ़लाँ भाई, फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ पड़ोसी जो है उसको तो इतना भी मैसर नहीं है। तो फिर जब दुनियावी नेमतों के बारे में अपने से कम तर बंदे की तरफ बंदा देखता है, उसकी तरफ उसकी नज़र उठती है, फिर क्या होता है कि जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने उस बंदे को नवाजा होता है, उन नेमतों पे इस इंसान को शुक्र करने की आदत पड़ती है। और इसीलिए फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर मेरी दी हुई नेमतों पे ये इंसान शुक्र करता है तो लाज़ीदन्नकुम, मैं उसे इन नेमतों में इजाफ़ा करता हूँ, उसकी नेमतें बढ़ा देता हूँ, उसको और ज़्यादा देता हूँ। वला इन कफ़रतुम,
और अगर इन नेमतों से, जिन नेमतों से मैंने इनको नवाजा है, उसमें ये नाशुक्री करते हैं, इन अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर मेरा अज़ाब जो है वो बड़ा शदीद है। तो दुनिया के मामले में अपने से ऊपर के दर्जे के शख्स को देखेंगे तो एहसासी महरूमी पैदा होगा। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो उसकी निगाह में कमतर बन जाएंगी और इसमें नाशुक्रगुजारी के एहसासात पैदा होंगे। और दीन के मामले में तो अल्लाह के उन बंदों पर नज़र रखे जो दीन में उससे फ़ायक और बारातर हैं और फिर उनकी पैरवी इख्तियार करे। और दुनिया के मामले में उन गरीब, मस्कीन और खस्ता हाल बंदों पर नज़र रखे जो दुनियावी हैसियत में क्या हैं, इससे भी कमतर हैं। फिर क्या होगा कि इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा, इसके उस अल्लाह ने मुझे महज अपने फजल व करम से इन सब बंदों से ज़्यादा दुनियावी नेमतें अता की हैं। इस तरह फिर क्या होगा कि ये शख्स जो है वो अल्लाह के यहाँ साबिर और शाकिर लोगों में शुमार कर लिया जाएगा। और अगर किसी की हालत ये हो कि वो दीन के बारे में तो हमेशा अपने से अदना दर्जे के लोगों को देखता है, क्या कि दीन के बारे में तो हमेशा अपने से अदना दर्जे के लोगों को देखता है कि मैं 5 नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, फ़लाँ तो 2 पढ़ता है, हाँ मैं 1 पारा तिलावत कर लेता हूँ, फ़लाँ तो आधा करता है, मैं 1 पाव तिलावत करता हूँ, फ़लाँ तो पढ़ता ही नहीं है, मैं 2 रोज़े रख लेता हूँ महीने में नफली और दूसरा तो रखता ही नहीं है। दीन के मामले में जब अपने से कम तर लोगों को देखेगा फिर क्या होगा कि अदना दर्जे के लोगों को देखने की वजह से दुनिया के बारे में अपने से बालातर लोगों पर नज़र रखेगा, तो जो दुनियावी नेमतें उसे नहीं मिली, उनके न मिलने पे अफसोस और रंज करे, वो अल्लाह के यहाँ पे साबिर शाकिर नहीं लिखा जाएगा। और फिर ये होगा कि दुनियावी दीनी लिहाज से जो कमतर हैं, फिर इसमें भी जो है ना ये सुस्ती पैदा होगी, इसके इबादत में सुस्ती पैदा होगी और फिर आखिर होते होते इसके ये जो आमाल हैं ये कम से कम तर होते चले जाएंगे। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ये असूल दिया है कि दुनिया के मामले में तुम उस शख्स को देखो जिसके पास तुमसे कम नेमतें हैं, उसे देखोगे तो तुम्हारे अंदर एहसानमंदी और शुक्रिया के एहसास पैदा होंगे। और दीन के मामले में अपने से बेहतर शख्स की तरफ देखो, उस शख्स की तरफ देखो जो दीन के मामले में तुमसे आगे है, और उसे देखकर फिर तुम्हारे अंदर रश्क पैदा होगा कि काश मैं भी दीन के मामले में ऐसा ही हो जाऊं, और फिर तुम्हारे अंदर तहरीक पैदा होगी और नेक अमाल करने के लिए दिल करेगा और दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश होगी। तो यही है फस्तबिकुल खैरात के नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।